Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर के एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 वी सॉल्व इन दिस वीडियो। इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो देन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज and subscribe our channel so that you can get the complete solution of class 10th NCERT मैथ्स। हम लोग 8 चैप्टर्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आपको वहाँ उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। और जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या गिवन है भाई? 6 हम लोगों का गिवन है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness 2 millimeter mm means millimeter must be melted to form a cubic of dimensions 5.5 centimeter into 10 into 3.5 centimeter। एक क्यूबिक आपका है, उस क्यूबिक से आपके कॉइन्स फॉर्म किए जा रहे हैं, यानी कि जो भी आपका क्यूबिक दिया गया है क्यूबाइड, उस क्यूबाइड का क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। और जो कॉइन होता है हमारा, जब कॉइन हमारा कैसा होता है, उसका सर्कुलर होता है, और जब थिकनेस आ जाती है, मोटाई आ जाता है, तो वो आपका सर्कुलर बन जाता है, यानी कि सर्कुलर। और ये जब हाइट बन जाती है तो आपका सिलेंडर बन जाता है। यानी कि क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फिगर हमने ड्रा किया हुआ है, ये आपका एक क्या है, कॉइन है भाई। इस कॉइन को यानी इस वाले से क्यूबाइड से कन्वर्ट किया गया, जिसकी लेंथ आपकी 5.5 और ब्रेथ आपका 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5। यही तो आपका डायमेंशन गिवन है, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको कॉइन में कन्वर्ट कर देना है। तो हमें कॉइन्स का नंबर्स फाइंड करना है, कितने कॉइन्स आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम आपको फाइंड करना पड़ेगा क्यूबाइड का। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इस क्यूबाइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो कॉइन है सिलेंड्रिकल शेप का, उसका वॉल्यूम निकालेंगे और आप डिवाइड कर देंगे क्यूबाइड में, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपकी r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/2, और d आपका है 1.75 और अपॉन 2 सेंटीमीटर एंड हाइट दैट इज h इज इक्वल टू 2 mm मिलीमीटर है, और ये यूनिट आपकी क्या है, सेंटीमीटर है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2/10 हो जाएगा इक्वल टू 1/5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कॉइन आप फाइंड कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉइन, वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। वैल्यू पुट कर देना है, पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू रेडियस आपकी क्या है 1.75/2 और स्क्वायर है, तो आप 1.75/2 और इंटू जो हाइट आपकी है दैट इज 2 mm, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 1/5 आया हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, ओनली सिंप्लीफाई कर देना है आपको। इस 2 से कट कर दीजिए तो 11, और 7 से कट करेंगे 7 2 जा पॉइंट लग जाएगा, और 7 5 जा 35। अब इसके बाद आपका न्यूमरेटर में ओनली क्या बच रहा है भाई, देखिए हम लोगों का न्यूमरेटर में ओनली 11 इंटू 0.25 और इंटू 1.75 और अपॉन डिनोमिनेटर में 2 5 जा 10। 2 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 10 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, इस कॉइन का वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा ये क्यूबाइड दिया गया है, इस क्यूबाइड का वॉल्यूम आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, मीन्स लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेंथ आपका गिवन है 5.5 और इंटू ब्रेथ आपका गिवन है 10 और इंटू हाइट इज 3.5। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन, वॉल्यूम ऑफ कॉइन। अब क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए भाई। वॉल्यूम ऑफ आपका क्यूबाइड है, उसका कितना आपने फाइंड किया था
5.5 इंटू 10 और इंटू 3.5 और अपॉन में आपका जो वॉल्यूम आप कॉइन का फाइंड किया था 11 इंटू 0.25 एंड इंटू 1.75 अपॉन 10, ये हमने वॉल्यूम ऑफ कॉइन फाइंड किया था। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा आपका 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 और जो आपका ये अपॉन में 10 है ये डिवाइड में तो आपका न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई आपका इंटू 10 हो जाएगा। बस ओनली क्या रह गया आपका सिंप्लीफाई करना रह गया। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आप 5.5 इंटू 10 कीजिए तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट पे पॉइंट है और 1 0 एलिमिनेट हो जाएगा। तो 55 इंटू 1 तो आपका 55 हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए 3.5 डिजिट यानी पॉइंट आपका 1 डिजिट पे है तो आपको 1 0 की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3.5 इंटू 10 यानी 35 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 55 और इंटू 35 अपॉन ये जो आपका डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है 11 और इंटू ये 0.25 है, इसको आप लिख सकती हैं 25 अपॉन 100 लिख सकते हैं। इसके बाद आपका 1.75 इसको आप लिखेंगे तो पॉइंट हटा दीजिए तो आपका केवल 1 बचेगा। 1 अब और अपॉन में 100 2 डिजिट पे पॉइंट है तो 2 0 रखने पड़ेंगे। अब ये 100 इंटू 100 ये ऊपर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा भाई आपका 55 और इंटू 35 और इंटू 100 और इंटू 100 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका 11 इंटू 25 और इंटू 175। यहाँ पे 11 5 जा 55, 35 5 जा आपका क्या होता है 175। 5 से 5 कट कर दीजिए, 25 से कट कर दीजिए 4 आ जाएगा। 4 इंटू 100 इक्वल टू 400 हो गया। दिस वन इज अवर आंसर। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। 7 नंबर हम लोग का गिवन है ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है, उसकी हाइट भी गिवन और रेडियस भी गिवन है। तो अब यहाँ से उसका वॉल्यूम फाइंड कर दीजिए और उसमें कुछ सैंड यानी कि डस्ट या मिट्टी भरी हुई है। अब उस मिट्टी को आपने पलट देना है और एक कोन बनाना है। तो यानी कि जो बकेट में रहेगा वही तो आपका ग्राउंड में आएगा और बकेट का वॉल्यूम और उस सैंड का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो गिवन है फिगर वहां पे ये ड्रा कर लिया। देखिए आपका ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल बकेट बना हुआ है। ये हम लोगों की एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी रेडियस आपकी 18 सेंटीमीटर एंड जो आपका यहाँ से हाइट है दैट इज आपका 32 सेंटीमीटर और ये आपकी रेडियस हो गई। अब इसका जो वॉल्यूम है वही तो कन्वर्ट किया गया है कोन में। इस कोन की हाइट आपकी ये h इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ तक, h इज इक्वल टू आप इसको h1 दे दीजिए। h1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी रेडियस r1 ले लीजिए। जो अब r1 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। फिर जब r1 आ जाएगा और ये हाइट भी गिवन है, यहाँ से आप स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे। चलिए आते हैं सीधे अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम आप जो कोन है यानी क्यू ये आपका सिलेंड्रिकल बकेट है उसका फाइंड करिए। या तो कोन का फाइंड कर लीजिए और या सिलेंड्रिकल बकेट का। तो यहाँ पे किसी का भी एक फाइंड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, पाई इंटू रेडियस आपका दैट इज 18 और इंटू 18 और इंटू हाइट आपका देखिए 32 है तो 32। अब इसके बाद क्या करना है आपको 18 इंटू 18 और इंटू 32 इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग अभी इसको यही इतना ही रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ बकेट आ जाएगा। जो आपकी सिलेंड्रिकल बकेट थी उस सिलेंड्रिकल का बकेट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसकी हाइट गिवन है, यहाँ पे रेडियस आप r1 ले लीजिए
और ये आपका R1 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यही तो जो बकेट में जो डस्ट है वही तो आपका हीप बन रहा है, यानी कि इस बकेट का वॉल्यूम और जो आपका कोन बनेगा उसका वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही वैल्यू रख दीजिए भाई, 1/3 इंटू पाई और इंटू रेडियस आपका देखिए फाइंड करना है, दैट इज R1 और इंटू H2 दैट इज 24। और यही यानी कि आपका क्या करना है, ये आपका यहाँ से 3 से कट कर दीजिए, 3 8 जा 24। अब इसके बाद यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, 8 पाई R1 का स्क्वायर। ये हम लोगों की क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। देखिए जो बकेट है और उस कोन का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन आपने फाइंड किया है, दैट इज 8 5 R1 स्क्वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 18 और इंटू पाई, यही वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। क्या हो जाएगा, पाई इंटू 18 और इंटू 32। अब यहाँ से पाई कट जाएगा और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है भाई, और जब वैल्यू पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, R1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है भाई, 8 पाई R1 है, ये आपका 8 पाई है। यहाँ से पाई कट गया और इसके बाद ये जो 8 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में कर दीजिए। तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 और इंटू 32 अपॉन 8 और 8 4 जा 32 होता है। अब ओनली क्या बचा भाई आपका, देखिए R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 और इंटू 4। अब यहाँ से जो R1 है वो स्क्वायर रूट में 18 इंटू 4 और इंटू 4। अब स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लीजिए भाई। तो R1 इज इक्वल टू देखिए 18 इंटू 18 है भाई। अब 18 इंटू 18 यहाँ पे ये 18 आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर आप 4 इज 2 और ये आपका 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो आपका बेस है इस कोन का, उसका बेस आपका कितना आ जाएगा, आपका 36 आ गया। अब जब आपने बेस फाइंड कर लिया, बेस यानी रेडियस पता चल गया और हाइट भी पता है, अब यहाँ से स्लैंट हाइट भी फाइंड कर लेंगे। तो आपका L इज इक्वल टू भाई क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आपका जो कोन है उस कोन का हाइट आपका कितना है 24 और रेडियस आपकी 36, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना भाई। क्या हो जाएगा भाई आपका H इज 24 का स्क्वायर और प्लस जो हाइट आपकी कितनी है भाई, हाइट 24, रेडियस आपका क्या है 36 और उसका स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर 576 और प्लस 36 का 1296। अब इनको जब आप ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर हम लोगों का स्क्वायर रूट में आपका स्लैंट हाइट फाइंड कर रहे हैं, L इज इक्वल टू 1892 आ जाएगा, 1892। अब इसके बाद क्या करना, 1872 है भाई, 792 नहीं 1872 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए। तो देखिए क्या करिए आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 और इंटू 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 4 4 जा 16 और 6 8 आ जाएगा। फिर इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई आपका स्क्वायर रूट में 4 इंटू 4 1 जा 4 और इसके बाद 4 1 जा 4 4 7 जा 28 और ये आपका 117 इंटू 4 तो आपका 468 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस 4 और इस 4 का एक पेयर बन रहा है, वो बाहर कर लीजिए। 4 स्क्वायर रूट में 117 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 9 जा 117 होता है ना, 13 और इंटू 9 का जो आपका क्यूब रूट होगा दैट इज 2, वो 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट में 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 स्क्वायर रूट 13। दिस वन इज आवर आंसर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी
कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो स्लैंट हाइट है उसकी वैल्यू आपकी 12 स्क्वायर रूट 13 है और रेडियस आपकी 36 है। यहाँ पे लिख दीजिए L इज इक्वल टू आपका 12 रूट 36 सेंटीमीटर एंड जो आपकी रेडियस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन प्राप्त हो सके। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते मुस्कुराते हुए मैथ्स को सॉल्व भी करते रहें।